और एक खबर जिसने आवाम को पर्टिकुलरली आपको किसी को शायद सोच के लग रहा हो कि भाई 50 से 400 हो जाए या 500 हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो शख्स जिसकी माहाना तनख्वाह ही 25,000 रुपये है, अगर उसकी गैस के मीटर का बिल 500 रुपये आना शुरू हो जाएगा तो उसको फ़र्क पड़ेगा। और वो गैस जो मिलती भी नहीं है, मतलब परसों ही मेरी अम्मी कह रही थी कि यार अभी इतनी शदीद गर्मी हो गई है अब्दुल्ला, पता तो करो क्या तुक है इस वक्त गैस की लोड शेडिंग का। लेकिन बस नहीं है। अब मेरा ख्याल है कि हमें अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को पे ही रिलाई करना चाहिए, बजाय इसके कि हमारी जो रवायती तौर पर सुई गैस के थ्रू लाइनों में गैस आया करती थी। खैर कल रात इंतज़ार करते रहे कि पेट्रोल मिल जाए, लेकिन पेट्रोल पर कोई सस्ता मिल जाए, थोड़ा सा हो जाए, लेकिन पेट्रोल पर कोई रिलीफ नहीं मिला। डीज़ल मट्टी के तेल की कीमतों में कमी हुई है। डीज़ल 5 रुपये कमी के बाद 288 रुपये फ़ी लीटर कर दिया गया है। मट्टी का तेल 10 रुपये कमी के बाद 176 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर पर आ गया है। लाइट डीज़ल ऑयल 10 रुपये कमी के बाद 164 रुपये 68 पैसे फ़ी लीटर फ़रोख्त किया जाएगा। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 282 रुपये पर है स्टेबल। नई कीमतों का ऐलान वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने किया। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से छोटी गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स के लिए सस्ता पेट्रोल स्कीम का ऐलान हुए कई हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन हुकूमत अब तक कोई वाज़ेह तरीक़ाकार सामने नहीं ला सकी। अब कहा जा रहा है कि हुकूमत 7 हफ्तों के अंदर स्कीम पर अमल शुरू कर देगी, लेकिन पेट्रोल पंप्स डीलर एसोसिएशन ने स्कीम की मुखालफत कर दी है। उनका मौक़िफ़ है कि रकम की अदायगी ताख़ीर का शिकार होगी, गर्दिशी कर्जे बढ़ जाएंगे। वफाकी वज़ारत पेट्रोलियम की स्कीम नाकाबिल अमल है, इम्प्रैक्टिकल है। उन्होंने कहा हुकूमत का मौक़िफ़ है कि स्कीम से अमीरों को महंगा और गरीबों को सस्ता तेल मिलेगा, लेकिन इससे पहले IMF इस स्कीम पर एतराज़ उठा चुका है। लेट्स सी क्या होता है इसमें। वैसे हमें भी बड़ा इबाम था कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हमारे साथ ही हैं अली इमरान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सी बातें हमने उसे जमा करके रखी हुई हैं, पर्टिकुलरली गैस मीटर रेंट जो बढ़ा है ना उसका मामला भी। और कल वैसे क्या वाकई लोग सही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेट्रोल ज़रा सस्ता होगा और नहीं हुआ कुछ, या हर दफ़ा एक्सपेक्टेशंस तो थी? कैलकुलेशंस जो थी वो 6 रुपये के करीब बन रही थी, जो लगाई गई थी पिछले जो फोर्टनाइट है उसके मुकाबले में कम हुआ था। लेकिन आगे बढ़ने के खदशे के पेश नज़र हुकूमत के पास ये रूम होता है कि वो कोई टैक्स के मेजर में, कोई PDL के मेजर में जो है वो उसे एब्जॉर्ब कर ले, और फिर वो बाद में अगर प्राइस शॉक कोई आता है या डॉलर रुपी पैरिटी में कोई फ़र्क आता है, ज़ाहिर है आप रुपए में चीज़ ख़रीद रहे हैं, रुपए जो है जितना बुरी तरह से गिर रहा है, हर चीज़ ही महंगी हो रही है, डॉलर में ले रहे हैं, तो उसको देखते हुए हुकूमत ने ये डिसीजन लिया कि ऐसा ना किया जाए। ये भी हैरत अंगेज़ बात है कि छोटे छोटे अनाउंसमेंट के लिए वज़ीर ख़जाना आ रहे होते हैं, वो एक रिवायत ग़ालिबन बन गई है इस हुकूमत में, और लोग फिर एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि शायद कोई कीमत। लेकिन अली ये बताइएगा कि अगर गुंजाइश निकलती थी और नहीं दी गई तो आवाम की जेब पर तो बोझ ही पड़ा और हुकूमत को सर्टनली फ़ायदा हुआ। इजाफी है ना, अगर लेवीज़ और टैक्सेस और सब कुछ मिला के अगर गुंजाइश निकलती थी तमाम परसेंटेजेस पूरी करने के बाद भी और वो गुंजाइश नहीं दी गई तो ये तो आवाम की जेब पे डाका। बिल्कुल डाका कहा जाएगा, लेकिन ये दरअसल टैक्स अथॉरिटी और जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, जिस भी शेड की गवर्नमेंट पिछली आई हैं, आसान तरीका ये है कि टैक्स आप लगा दें जो ऑलरेडी टैक्सेबल आइटम्स हैं, जहाँ से आसानी से आप टैक्स ले सकते हैं, रादर देन ये कि शॉपकीपर्स के ऊपर लगाएं, रादर देन ये कि मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स हैं, वकला हैं और डॉक्टर्स हैं जो कराची में टॉप जो है वो हॉस्पिटल्स में हैं, 4-4, 5-5 लाख रुपए डेली कमा रहे होते हैं, तो उधर मेहनत तलब काम होता है। लिहाजा आसान ये होता है कि जो ऑलरेडी टैक्स है उस पर लगा दें, ठीक है। आवाम जो है वो उसको कौन सीरियस लेता है? अनफॉर्चुनेटली आवाम को कौन सीरियस लेता है, और ज़ाहिर है पेट्रोल अगर चाहिए तो आपको उसी कीमत पर लेना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, एट द सेम टाइम कुछ दिन पहले हमने ये खबर दी कि भाई मीटर रेंट जो है वो गैस का बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है, ग़ालिबन 50 रुपये था पहले। तो अब अगर कोई शख्स इस्तेमाल नहीं भी कर रहा तो उसे लाइन रेंट, मीटर रेंट तो देना ही पड़ेगा। लाइन रेंट और दीगर टैरिफ्स और टैक्सेस के साथ कितना बिल में फ़र्क पड़ जाएगा एक गरीब आदमी? देखिए, ये ख़ास कस्टमर के लिए है, यानी ये कि कोई छोटी फैमिली है 4-5 अफराद की तो उस पर तो शायद ना पड़े, लेकिन जो बड़ी फैमिली है यकीनन सुई सदन अभी ये भी कर रही है कि के इलेक्ट्रिक तो जिसको बहुत सख्त समझा जाता है और लोग क्रिटिकल समझते हैं, अगर वो मीटर लगाना चाहें तो उनकी पॉलिसी है कि एक ही घर में मुख्तलिफ पोर्शन में मीटर लग सकते हैं, लेकिन सुई सदरन इस तरह के मीटर्स नहीं लगा रही, और पिछले 1 साल से ये सूरत हाल है कि मीटर नहीं लगा रही कि जिससे फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए टैरिफ। एक ये नहीं कर रही, दूसरे ये कि ये जो 460 रुपये एडिशनल लगाए हैं, बाज़ घरों में 240 रुपये का एक नॉर्मल बिल आया करता था, और यही एक सबसे बड़ी ग़ालिबन सब्सिडी थी जो कि हुकूमत दे रही थी।
वो भी ले ली गई है। 460 रुपये अगर आप लगाएं, 6 लाख कस्टमर्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर ये लगने का एक्सपेक्टेशन है, 25% ऑफ द टोटल डोमेस्टिक कस्टमर्स। तो उसको अगर आप देखेंगे तो ये करोड़ों, दसियों करोड़ों रुपए और साल के 3.25 अरब रुपए से भी ज़्यादा का अमाउंट ये एक डोमेस्टिक कस्टमर से हुकूमत की किटी में जाएगा। तो ये एक एडिशनल बर्डन डाल दिया है इस महंगाई के दौर में, जबकि गैस अवेलेबल नहीं है। मतलब ये कि मैं अभी एक कार सर्विस पंप पे गाड़ी की सर्विस करवा रहा था, तो बराबर में फ्लैट की तरफ में बैठा तो वहाँ से गैस निकल रही है। गैस का इतना ज़्यादा लीकेजेस हैं और मैं 20 साल की मेरी एनर्जी रिपोर्टिंग है, उसमें मैं गैस लीकेज सिर्फ एक क्राइम रिपोर्टर जीशान शाह के घर की गैस लीकेज और पाइपलाइन को करेक्ट करवाने में कामयाब हुआ हूँ। इतनी बुरा हाल है सुई सदन का कि लीकेजेस इधर उधर मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है, गैस बुरी तरह से ज़्यादा हो रही है। हज़ारों पॉइंट्स ऐसे हैं कि जहाँ से ज़्यादा हो रही है और घरों में नहीं आ रही आप कंप्लेन करें तो वो कोई एड्रेस नहीं है। कितनी दफ़ा मैं पूछ चुका हूं कि भाई गैस नहीं आ रही, क्या किया जाए, और हज़ारे क्या कर सकते हैं। 2 मरतबा एमडी सुई सदन से डायरेक्ट बोला जा चुका है। हम लोगों ने बोला है, जो सहाफ़ी हैं जो एनर्जी करते हैं, कि भाई दफ्तर के लोग पीछे पड़े होते हैं, आप कुछ करें। और उसके बावजूद गलत टाइम पे पीछे पड़ रहे हो ना। दिसंबर में नहीं पूछा, जनवरी में नहीं पूछा, फरवरी में नहीं पूछा, मार्च में नहीं पूछा, अब मई में भी ना पूछा। अच्छा, और एक चीज़ मॉर्निंग शो के प्लेटफॉर्म से मैं बताना चाहूँगा, अगर आपकी टीम ये प्ले कर सके कि ये जो डेटा है पिछले मार्च में जब गैस कदरे अवेलेबल थी 22 में, उस वक्त जो गैस का कंजम्पशन है वो 266 MMCFD है। अगर स्क्रीन पे ये चला रहे हो, जो रेड है 266 है। इस मार्च में इतनी ख़राब सूरत हाल थी कि गैस ना होने के बराबर थी। फिर रमज़ान भी एंड ऑफ मार्च में शुरू हो गया था कि सिर्फ 2 वक्त गैस अवेलेबल थी। उसके बावजूद अगर दूसरा कॉलम दिखाएं, ब्लिंक हो रहा है, उस पे जो है 285 ज़्यादा गैस कंजम्पशन दिखा रहे हैं कराची में, डोमेस्टिक सेक्टर में। मुझे बता दें, पूरे टीवी में, कराची में, सिंध में जो लोग सुन रहे हैं, क्या कराची में मार्च में ज़्यादा गैस अवेलेबल थी मार्च 2022 के मुकाबले में? डेटा फजिंग की तरफ ध्यान जा रहा है, सवालात उठ रहे हैं कि ये सुई सदन ज़्यादा सेल किस तरह से दिखा सकती है जब गैस है ही नहीं है, आ ही नहीं रही है और कंजम्पशन है ही नहीं, तो मतलब कहाँ कंज्यूम हो रही है फिर? कहाँ कंज्यूम? अच्छा अली, लास्ट ही हमें बताइए कि मुसद्दिक मलिक साहब काफ़ी दफ़ा हमारे शो पे आए हैं लाइव, और हमने बड़ी उनसे ये स्कीम जो वो लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, बात की है। वो ऐसे कहते हैं सब्सिडी ना कहें कि अमीरों से ज़्यादा पैसे लेके गरीबों को सस्ता तेल दिया जाएगा। उस पर कोई रत्ती बराबर भी कोई सिस्टम बना है, कोई पेशरफ्त है? अब देखें, IMF ने गैर ज़रूरी तौर पे एक कंसर्न का इजहार किया, क्योंकि ये टैक्स से अमाउंट नहीं जा रहा होगा, बल्कि मैं कार चलाने वाला हूँ, मैं अगर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर देता हूँ टुवर्ड्स द बाइकर्स के जिनको 20 लीटर्स पेट्रोल जो है वो महीने में मिलेगा, क्योंकि क्वांटम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 1.5 से 2 करोड़ पेट्रोल जो इस्तेमाल करने वाले बाइकर्स हैं वो मुल्क में मौजूद हैं। तो उनका अगर आप लगाएं तो कोई 2.5 लाख टन इजाफी पेट्रोल जो है वो हमें सब्सिडाइज्ड इनको देना पड़ेगा, तो वो क्वांटम बहुत ज़्यादा है। तो उसमें मोडस ऑपरेंडी, हमारे जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के समीर नजमुल हसन हैं, उन समीर हुसैन से हमारी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि देखें, हम ये बर्डन नहीं ले सकते कि हम सस्ता दें और फिर बाद में रीइंबर्समेंट हो रही हो, क्योंकि रीइंबर्समेंट में फिर हुकूमत भूल जाती है। अभी भी जो OMCs हैं उनको रीइंबर्समेंट के मद में जो अरबों रुपए हैं वो नहीं मिल रहा है, तो वो ये इसमें नहीं फंसना चाह रहा है। ये तरीका यकीनन ऐसा नहीं है कि नाकाबिल अमल है, काबिल अमल है, ईरान में ये होता रहा है, लेकिन ये कि उसके लिए यकीनन एक ये चीज़ ज़रूरी है कि OMCs जो हैं वो जो कैलकुलेशन करें वो सही करें। जो पेट्रोल पंप वाला है जो कि पेट्रोल ही पूरी क्वांटिटी में 90% पाकिस्तान के पेट्रोल पंप में नहीं मिलता है, वो उसके ऊपर आप छोड़ भी कैसे सकते हैं कि वो आगे जो बाइकर्स हैं उनको सही पेट्रोल सही मकदार में दे रहा होगा या किसको दे रहा होगा, क्या करप्शन लेवल होगा। 2 नंबरी सरिश्त में शामिल है हमारी। मतलब हम क्या करें, हम आवाम बैठ के बड़े आराम से हुक्मरानों को 2 नंबर कह देते हैं। कभी अपने आप पे भी हमने अपने इर्द गिर्द भी गौर किया है? नहीं, इसमें ओगरा का भी किरदार है कि कभी आपने नहीं देखा होगा कि ओगरा ने कराची के जो नोटोरियस पंप्स हैं जिनकी वायरल वीडियो हो रही होती हैं कि यहाँ पे पेट्रोल कम मिलता है, कभी वहाँ जाके भी, चेयरमैन ओगरा से मेरा सवाल है कि कभी जाके देखा कि कितना पेट्रोल मिल रहा है? वेट एंड मेजरमेंट का सिंध गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, कभी आपको कहीं नजर आया है कि कहीं वो पथारे वाले के पास जाके वेट चेक कर रहा हो या किसी पेट्रोल पेट्रोल वाले के पास ही वो वेसल लेकर चले जाएं कि 1 लीटर डाल रहे हैं, 1 लीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं और आप जाएंगे तो पेट्रोल पंप वाला वाजे कहता है कि भाई हम तो आपको
गाड़ी या मोटरसाइकिल या रिक्शे के अलावा पेट्रोल बोतल में डाल के नहीं देंगे, तो वो सॉर्ट ऑफ बोतल ही है, नोटोरियस पंप्स हैं। मंथली ये जो वेट एंड मेजर्स हैं इनके बारे में है कि ये मंथ के एक दिन को आते हैं पेट्रोल पंप्स मालिकान के पास और फिर वो चले जाते हैं और फिर आते हैं। क्वांटिटी पे तो फिर चले हम बहस कर लेते हैं, क्वालिटी का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है ना। जी बिल्कुल, इसमें मिक्सिंग हो रही है और यकीनन जिन कंड्यूट से आ रहा है वो तेल और वो मिक्स हो रहा है। कराची में भी मिक्सिंग शुरू हो गई है डीजल की, तो ये सब भी चल रहा है। अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है अब्दुल्ला। आई विश वी कुड से कि कोई बेहतरी आ रही है किसी मामले में और कहीं पे कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है। दिलचस्पी नहीं है, कुछ भी नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका अली इमरान, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सो ये है सूरत हाल, आप अपना तजुर्बा हमें लिख के बता सकते हैं आज जियो पाकिस्तान टीवी पे।